जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और दूसरा चैनल हमारा वंशु डीपी के ब्लॉग्स है। उस दोनों चैनलों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद बालाजी चला रहे हैं। एक बहुत गजब का अनुभव लेके आया हूं। एक बच्चे ने 41 दिन बीज मंत्र की साधना का संकल्प लिया। 100 मतलब 52 माला रोज, 51 माला सुबह, 51 माला शाम को, मतलब 102 माला हो गई। मतलब कहने का यह है कि अगर 11 दिन में आपका 1.25 लाख जाप हो रहा है तो 41 दिन में कितना हो रहा है, सोच लो। समझ रहे? करीबन करीबन इन्होंने 4 लाख के आसपास मंत्रों का, 4-5 लाख के आसपास मंत्रों का 41 दिन में करने का संकल्प लिया इस बच्चे ने। अनुभव बस सुनते रहो ध्यान से, आप भी कहेंगे कि हां कोई चीज है। तो क्या हुआ, इन्होंने मंगलवार शनिवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं। घर के पास ही सिंदूरी मूर्ति है हनुमान जी की, वहां पे मंगलवार को व्रत रखते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। यह काम इन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, अब मंत्र जाप शुरू कर दिया। हम हनुमते रुद्रात्मिका हूं फट, यह मंत्र हमने दिया था जब की बात है। इन्होंने करना शुरू किया। शुरू के 3-4 दिनों के अंदर ही क्या हुआ, पहले तो ये जान लो। समझ रहे हो? ये सुबह उठ करके ये खाना भी अपना दोनों टाइम का खुद बनाते थे बच्चा। ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करता था। ब्रह्म मुहूर्त में 51 माला सुबह और 51 माला शाम को करता था बच्चा सुबह, और खुद अपना खाना बनाना। और जिस कमरे में दरबार इन्होंने बाबा का लगवाया था, हनुमान जी महाराज का, जहां पे साधना करते थे, वो इनका जो घर है ना, उसमें से अंदर अगर आएंगे तो बहुत अंदर की तरफ है वो जो कमरा था जिसमें ये साधना कर रहे हैं। वहां पे नीचे सोते थे। रात को श्री राम जी का जाप करते थे और इन्होंने ये बताया कि भैया इस दौरान मैं अपना खाना खुद बनाता था, ब्रह्मचर्य का हर चीज का परहेज, और मैंने सोशल दुनिया जो होती है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, एटीसी, इन चीजों से मैंने अपना नाता तोड़ लिया था। रामायण मन का 108 पढ़ के ये रोज रात को सोते भी थे। इन्होंने ये सब चीजें तो बताई। ऐसी साधना कोई करना मुश्किल है, क्योंकि देखो मुझे तो अपना खाना बनाना आता नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता ऐसी साधना। इस बच्चे ने की, खुद अपना खाना बनाना, उस कमरे में कोई ना आना, ये काम इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि भैया हनुमान जी महाराज, कई बार तो बाबा के दर्शन मुझे हुए। कैसे? जब मैं जाप करने बैठा था तो मुझे मेरे आसपास कोई एनर्जी महसूस होती थी। कहते क्यों, मेरी यहां पर एनर्जी है, इधर की साइड एनर्जी है, ऊर्जा महसूस होती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कोई स्मोक, जो धुआं होता है ना, धूपबत्ती, अगर धूपबत्ती वगैरह का जो धुआं होता है, उससे स्मोक से एक आकृति बन जाती थी हनुमान जी की। कई बार ऐसा हुआ ध्यान के समय, जब मैं जाप कर रहा होता था, आकृति बन जाती थी हनुमान जी की। और जब मैं देखता था आकृति को, मैं धन्यवाद बोलता था, जय श्री राम बोलता था, और वो आकृति फिर वापस धुएं में बदल जाती थी। ऐसा कई बार होता था। और जो तस्वीर इन्होंने हनुमान जी की उस कमरे में लगा रखी थी, उस तस्वीर की तरफ देखते थे तो वो मुस्कुराती हुई दिखती थी, और उसके पीछे की तरफ से व्हाइट रोशनी निकलती हुई महसूस होती थी, जैसे उनका ऑरा दिख रहा हो। पीछे से होता है ना कि कोई खड़ा और पीछे से रोशनी निकल रही है, ऐसा महसूस होता था। कई बार इनको ये महसूस हुआ कि मैं जाप कर रहा हूं, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बाजू में वो खड़ा है, मेरे आसपास को एनर्जी बजरंगबली की घूम रही है। इन्होंने ये भी बताया कि एक बार तो ऐसा हुआ भैया, मेरा कमरा जैसे मैंने बताया बहुत दूर है। मैं ये एक काम और करते हैं, ये रोज बंदरों को केले भी खिलाते हैं दूर जाकर के। रोज हनुमान जी के लिए केले का भोग रखते थे। बोलते थे प्रभु भोग लेने जरूर आओ, आप मुझे दिखो, भोग लेने जरूर आओ। तो इन्होंने बताया कि सुबह के आसपास वे सो रहे थे तो एक वानर आया है, जो कि इनका घर बाहर के एरिया से बहुत अंदर है। इनका जो घर है वो बहुत बड़ा है, अंदर की तरफ है उस कमरा इनका। उस कमरे में आकर के इनके बिस्तर के बिल्कुल बराबर में जो केले रखे थे, बिस्तर मतलब बेड पे तो नहीं सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, उनके बराबर में जो केले रखे थे वो बैठ के खा रहे हैं आराम से। हनुमान जी आए हैं वानर रूप में, वो बैठ करके केले खा रहे हैं। साक्षात सपना नहीं है
ये सपना नहीं है, साक्षात बैठ के केले खा रहे हैं, ये सो रहे हैं, इनके सिरहाने पे बैठे खा रहे हैं, और इनके घर वाले बाहर से सब देख रहे हैं कि ये वानर अंदर कैसे आया, इतना अंदर घर है, कमरा इनका इतना अंदर है। भाई वानर आएगा घर पे, जैसे कि वानर वगैरह आते हैं तो वो छत पे इधर उधर रह के चले जाते हैं, वो इतना अंदर होकर अंदर आए और हनुमान जी के बाबा के दरबार के पास इनके सिरहाने पे बैठ के वही वाला केले खाए जो ये भोग लगाने के लिए बोलते थे, रोज लगाते थे। वो बहुत देर तक खाए और खा करके वो वापस चले गए। पूरे घर ने देखा कि हनुमान जी केले खा ले आए हैं, लेकिन इस बार बच्चा ये सोया हुआ था, ये सो रहा था आराम से। अब जब ये उठे हैं तो सबने बोला हाँ भी कुछ पता चला तो ये कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। तब उन्होंने बताया घर वालों ने सबने कि हनुमान जी आए थे, केले खाए थे तेरे बराबर में बैठ के, ये देख कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, कि उनकी यही मर्जी थी। तो अब इन्होंने ये विश्वास कर लिया कि बजरंगबली महाराज आप सबको दिखे, मुझे नहीं दिखे। ऐसा क्यों हुआ कि आप मुझे नहीं दिखे, आप अब की बार मुझे देखेंगे, अब की बार आप मुझे दिखना चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे इन्होंने विनती की। अब उसके 2-4 दिन बाद ही इनको यह महसूस हुआ कि अब अनुभव तो हो रहे थे, बहुत बहुत दिव्य अनुभव हो रहे थे। स्वप्न में इनके गुरु ने आके बताया, गुरु कोई भी पूछता है, मैं भी हो सकता हूं, ठीक है। गुरु ने आके बताया कि तुम्हारे घर पे कोई क्रिया होने वाली है 3-4 दिन के अंदर, सावधान रहना। और शायद वो क्रिया निष्क्रिय भी की, बचाई भी। गुरु आए, कुछ ऐसा भी समय आया जब इनको अनुभव होने कम हुए, अनुभव होने कम हो गए। तो जब अनुभव होने कम हो जाते हैं तो आदमी का आत्मविश्वास टूट जाता है, तो वो सोचता है यार मैं अब करूं नहीं करूं, कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। और जब इतना जाप करेगा आदमी 40 दिन तक, 41 दिन तक, मजाक बात नहीं है। 11 दिन में 1.25 लाख जाप बताया था मैंने, 41 दिन में जरा लगा लो 5 लाख के आसपास होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो इन्होंने जाप किया, जब 20-25 दिन के आसपास हो गए, इनका आत्मविश्वास डाउन हुआ क्योंकि अनुभव होने बंद हो गए। तो अपने गुरु से, यानी कि शायद हम ही हो गुरु, उनसे उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं ऐसे मन नहीं करता। तो गुरुदेव और गुरु माता ने इनको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप करो, अनुभव कम हो जाते हैं लेकिन आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करो। तो ये बच्चा फिर से जोश और खरोश से लग गया। स्वप्न में कई बार इनके गुरु माता और गुरु ने दर्शन दिए, स्वप्न में आए इनके पास। भाई गुरु कौन होता है, जो आपको बताए, चाहे मैं भी हो सकता हूं या किसी और को भी गुरु मानते हो वो, या वैसे तो इन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया। गुरु ने दर्शन दिए, गुरु माता ने दर्शन दिए, घर पे आए, बहुत सारी बातें की, हम घूमने गए साथ में, ये चीजें इन्होंने बताई। मोटिवेट करने के बाद इनका जब मोटिवेशन ऐसा हुआ कि इन्होंने वो साधना वापस कंटिन्यू करी, छोड़ नहीं रहे थे, कंटिन्यू करी उसी जोश और खरोश से। तो क्या देखते हैं, जाप करते समय 2 स्मॉग, धुआं होता है, धुएं के 2 पैर बन गए हैं, धुएं के 2 पैर बन गए हैं, और वो पैर चल रहे हैं, 2 बार चले हैं, वो 2 कदम चले हैं, और इन्होंने जय श्री राम बोला है और एकदम से गायब, जैसे कि हनुमान जी के पैर थे, क्योंकि वायु पुत्र है, पवन पुत्र है, वायु के कण कण में है, इस तरह के अनुभव कराते हैं हनुमान जी। ये सब दिखा इनको, और वो गायब। बीच में नवरात्रे भी आए थे, तो नवरात्रे के टाइम में भी इनका जाप चालू था। इनके उनकी माता साक्षात ऐसी प्रतीत होती थी कि मेरे आजू बाजू में माता हनुमान बाबा हैं, और अपना कमरा बंद करके सोते थे ये, तब भी इनको कमरे कोई घर में आ रहा है तगड़ा सा आदमी, ऐसा महसूस होता था। जब घर से बाहर जाते थे तो बताते हैं अनुभव में कि मेरे आजू बाजू में कोई बहुत तगड़े तगड़े चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता। हमने भी इनकी चेकिंग की थी एक बार, तो हमने 4 वानर बताए थे इनको कि आपके साथ 4 वानर रहते हैं, क्योंकि रोज केले खिलाते हैं बंदरों को ये। दोबारा एक बार चेकिंग की तो 2 दूत महाराज मिल गए इनको। ये देख लीजिए बजरंगबली की जो यूनिक और कठिन तरीके से भक्ति करता है बजरंगबली महाराज, उसको जरूर कुछ न कुछ शक्ति देते हैं। और जब शक्ति मिल जाती है ना, तो क्या तुम्हारा बिगाड़ सकता है कोई, जब रखवाला बजरंगबली महाराज हो। समझ रहे हो, बजरंगबली जब रखवाला होगा ना, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा कोई। अब 40वां दिन आया, ये जाप नहीं कर पाए। इनकी करीब 400 माला रह रही थी, 400 माला जाप रह रही थी, ये जाप नहीं कर पाए। किसी कामवश इनको जाना पड़ा। इन्होंने अपने गुरु से बात की, शायद हमसे की हो, कि गुरुदेव मैं आज जाप नहीं कर पाऊँ, क्या करूं, मेरी पहले की माला भी रह रही, 400 माला के आसपास रह रही। 40वें दिन ये काम नहीं कर पाए, उस काम को करने के लिए चले गए। वहां से आगे 41वें दिन, 40वें या 41वें दिन इनको 400 माला वन सिटिंग में बैठ के करी। 7-8 घंटे जाप करा इस बच्चे ने, 7-8 घंटे। कर सकता है कोई जाप?
अरे हरियाणा के शेर होते हैं ऐसे भाई, पता है ना। हाँ मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा। बच्चा अड़ गया, 400 माला वन सिटिंग में कर दी इस बच्चे ने, गुरु के कहने पे कि कंप्लीट करो चाहे कुछ भी हो जाए। कंप्लीट की। कंप्लीट करने के दौरान मूर्ति हस्ती, जो तस्वीर है वो हस्ती दिखाई दी, आशीर्वाद देती दिखाई दी, उसका ऑरा दिखाई दिया। कई बार इनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को मेरे अंदर से एनर्जी निकल रही है, अंदर से एनर्जी निकल रही है, वो इनका ऑरा था। इनके कमरे में इनके जाप के दौरान कोई पहरा दे रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा महसूस होता था। 8 घंटे जाप करने के बाद जब ये समापन करने के लिए अगले दिन गए, इन्होंने हनुमान जी से बोला था कि हनुमान जी आप सबको दिखे थे, खुदायो मुझे पता है वो सपना नहीं था, खुदायो मुझे नहीं दिखे। तो इन्होंने जब अगले दिन 41वें दिन जल चढ़ाने के लिए गए शिव भगवान को, मंदिर शिव जी की मूर्ति पर, वहां शिव जी की मूर्ति बहुत बड़ी है, जल चढ़ाते 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 शिव जी की मूर्ति के पीछे से एक गोल्डन कलर का वानर आया निकल के, गोल्डन कलर का, छोटा सा, बड़ा क्यूट सा, ऐसा इतना प्यारा कि गोद में ले लो और चूमते जाओ, ऐसा वानर गोल्डन कलर का निकल के आया और इनकी तरफ देख रहा है, कभी आंख मारा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी मतलब खेलते ना जैसे प्यार से, वैसे देख रहा है। ये जल चढ़ाए जा रहे हैं, ये सोच रहे जल चढ़ा करके मैं इसे लूंगा, गोद में पकड़ूंगा और प्यार करूंगा। जल चढ़ाने के बाद जब जल चढ़ा रहे होंगे तो देख रहे होते, जब खत्म हो जाते जल तो लोटा को ऐसे करके रखना पड़ता ना, छूना पड़ता ना ऐसे करके, तो छू करके जब देखा तो इन्हें दिखाई नहीं दिया वो कहां गया। ये उठे कि मैं देखूं तो यहीं पे होगा, 1 मिनट की बात है, यहीं पे होगा। उठे, उठ करके देखा इन्होंने कि यहां आसपास कहीं ना कहीं होगा, देखता हूं, यहां देखता हूं, वहां देखता हूं, वो वानर दोबारा दिखाई ही नहीं दिया। जैसे रामायण में मां सीता को स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, वो तो राक्षस था खैर, लेकिन इनको गोल्डन कलर का एक बहुत क्यूट सा, प्यारा सा, मासूम सा वानर दिखाई दिया जो इनकी तरफ खेल रहा था। ये जल चढ़ाकर जैसे उसके पास गए तो वो ओझल हो गया, वो दिखाई नहीं कहा। और ये पूछते हैं अपने आजू बाजू वालों से, क्या कुछ तुम्हें दिखा, कुछ दिखा, वानर वहां से आया था, कुछ दिखा? किसी को नहीं दिखा, इनके अलावा किसी को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था प्रभु आप आए, केले खाए, भोग के चले गए, मुझे दर्शन नहीं दिए, दुनिया को दिखे, अब मुझे दिखना। तो ऐसे ही हुआ, आपकी बार वो इसने दिखे और किसी को नहीं दिखे। ये स्वप्न के अनुभव नहीं है, जागृत अनुभव है, जागृत। जो 5 लाख मंत्र का जाप करेगा ना, 4-5 लाख मंत्र का जाप करेगा, बाबा देखेंगे नहीं क्या उसको? इतनी कठोर तपस्या की इन्होंने। हाँ, ऊर्जा जब ज्यादा हो जाती है तो ओवरफ्लो को भी हो जाता है, इनका ओवरफ्लो भी हुआ, लेकिन साधना सफल हुई। 2 बजरंग बली ने दूत महाराज भी दिए इनको, जो इनके आसपास रहते हैं, इनको महसूस होता है, वाइब्रेशंस आती है, जैसे ही ध्यान लगाते हैं फटाक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आजू बाजू में ऐसा लगता है कोई खड़ा हो गया मेरे आगे। और क्या चीज लेंगे आप? स्वप्न के अनुभवों की बात नहीं कर रहा मैं, जागृत अनुभवों की बात कर रहा हूं। बजरंग बली का हाथ इस बच्चे के सिर पे है, जो इसकी तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें फूट जाएंगी, इतना मुझे पता है। यह अनुभव 5 लाख मंत्र, मतलब 4 से 5 लाख मंत्र का अनुभव 41 दिन में करना था। इन्होंने 11 पे भोग दिया, सब कुछ किया, बाबा को भोग लगाया कि मुझे दिखना, और वो दिखे, इन्हीं को दिखे सिर्फ। और जो उससे जो धुआं उठा, से 2 पैर बने और 2 चले, 2 कदम चले, फिर वो वापस धुआं बन गया। आकृति बनती थी धुआं की, हनुमान जी महाराज के रूप में दिखती थी, वो आकृति ओझल हो जाती थी। और ये सोचते थे कि मेरे बराबर में बाबा बैठ गया आके, जय श्री राम या हेलो ऐसे बोलते थे, तो महसूस होता था कि यहां कोई बैठा है, जवाब इधर से आ रहा है। कुछ चीजों के प्रश्न के आंसर इनके माइंड में चलते थे, उसके आंसर अपने आप मिलने लगे इनको। ये क्या है? इसी को कहते हैं शक्तियां प्राप्त होना, शक्तिपात होना। ऐसी शक्ति मिलती है सबको। ये इस बच्चे का अनुभव था। कोशिश, बहुत बड़े अनुभव थे, कई सारे अनुभव थे, एक आधा छोटा मोटा भूल गया हूं तो माफी चाहता हूं मैं, और आशा करता हूं कि इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा। जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वैसा ही करो, कुछ यूनिक करो, तब जाके आगे बढ़ते हैं। गुरु तुम्हें राह दिखाएगा, राह पे उछल के चलना है, कूद के चलना है, पैर चलना, उड़ के चलना है, वो आपका काम है। जैसे चलोगे वो नोटिस करेगी दुनिया, भगवान नोटिस करेगा। वैसे ही इनको राह दिखाई और इन्होंने इस तरीके से किया, कोई नहीं कर सकता। भाई साहब दाढ़ी बढ़ गई, काम भी इनको आया, काम भी छूट गया इनका। एक बार तो इन्होंने ऐसा बताया इनका काम थोड़ा शूटिंग का है, कि मुझे शूटिंग का काम मिला, मैं बाल कटवाने जाता हूं, चलो ठीक है। बाल कटवाने के लिए बच्चा गया, गुरु से पूछा, मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ बाल कटवा के जा सकते हो बाबा से अनुमति लेके।
अनुमति ली, बाल कटवाने के लिए गए, वो दुकान बार्बर की शॉप बंद, दूसरे पे गए दूसरी की शॉप बंद, तीसरे पे गए भीड़, 4-5 शॉप पे गए तो इनका काम वो हुआ ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि मेरा बाबा चाह रहे हैं कि मैं बाल ना कटवाऊं साधना के दौरान, तो वो हाथ जोड़ के घर में ही चले गए कि मैं अभी शूटिंग नहीं कर रहा, उस दिन की बात करूंगा जब साधना खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये होता है बाबा जब साथ चलते हैं ना, उनके हिसाब से काम होता है और काम बढ़िया होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं मिला इनको, अबे 10 काम मिलेंगे इनको और देख लेना। तो ये अनुभव हनुमान जी महाराज का 4 से 5 लाख मंत्र जापों का जो इन्होंने 41 दिन में किया, साधना, कठोर साधना का फल कठोर ही मिलने वाला है। हनुमान जी ने जागृत अवस्था में आके दर्शन दिए। ऐसे अनुभव, ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। ये दो दर्शन बता रहा हूं जो बराबर में बैठ के आकर केले खा रहे हैं। घर तो बहुत बड़ा है और वो अंदर आकर के, इतना अंदर कमरा है इनका, वहां पे इन्होंने वहां पे अंदर आकर के बंदर खा करके चला गया, किसी को कुछ नहीं कहा, ना इनको ना घर वालों को, किसी को, सब देख रहे हैं। इतना अंदर कैसे आ जाएगा बंदर यार, नॉर्मल बंदर नहीं था वो। और वो गोल्डन कलर वाला जो शिव जी के पीछे से निकल के आए थे, इनको दिखे, खेले खेले, हंसे खेले और गायब हो गए कुछ सेकंड्स के अंदर ही। जागृत अनुभव हनुमान जी महाराज का। जय श्री राम।